अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर सुल्तान और आप देख रहे हैं ज़ीरो लाइन टीवी। दोस्तों, एक जज ने दुबई के रूलर की एक्स वाइफ से ये पूछा कि इनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटी दी जाती थी, तो उसका जवाब सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों के चेहरों के तो रंग ही उड़ गए। दोस्तों, जिस शख्स ने अपने शहर को अय्याशी का अड्डा बना दिया हो, उसकी खुद की लाइफ कितनी शाहाना होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के शेख यानी दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि इसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो उसमें से हैरत अंगेज तौर पर एक टेस्ला रोस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूज़र 300 सीरीज़ और पाम जुमेरा पे एक आलीशान बीच विला भी खरीदा जा सकता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन बिजनेस इनसाइडर की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब US डॉलर के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टीमेट के मुताबिक दुनिया भर में तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 14 बिलियन डॉलर के मालिक हैं और पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपयों से भी ज़्यादा है। अब जाहिर है इतनी ज़्यादा रकम किसी के पास होगी तो वो खर्च भी इसी हिसाब से ही करेगा। और अगर इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनकी कार कलेक्शन में दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट, बुगाटी वेरोन पेगासो और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा गया है, जो शायद इनकी सबसे पसंदीदा SUV है। और इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई ख़रीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है, इस नंबर की प्राइस इनकी सबसे महंगी गाड़ी से भी ज़्यादा है और उनकी सबसे महंगी गाड़ी डेवल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर है और दुबई 1 नंबर प्लेट की प्राइस उस गाड़ी की प्राइस से 10 गुना ज़्यादा है। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया गया है, दुबई के एक अरबपति शख्स अबू सबा ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट जो दुबई 5 है उसको 9 मिलियन डॉलर में ख़रीदा था और उसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। दुबई में गाड़ी की नंबर प्लेट की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे गाड़ी की प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर में ख़रीदा था तो सोचिए दुबई रूलर की गाड़ी का नंबर दुबई 1 किस प्राइस में ख़रीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए, शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में जबील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का रकबा कई छोटे और बड़े महलात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महलात देखकर आपको भी यही लगता होगा कि इनकी सारी फैमिली यहाँ रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट एक और 100 एकड़ का आलीशान एरिया शेख के बेटे और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद के लिए बनाया गया है। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपने रहने के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही नहीं रखे। दुबई में ही इनके 2 प्राइवेट आइलैंड मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे और बड़े बीच विलास और एक पैलेस मौजूद है, और दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और सरसब्ज़ और खूबसूरत गार्डन भी देखे जा सकते हैं। और अगर मन हो कुछ और ज़्यादा करने का तो दोनों आइलैंड पर प्राइवेट यार्ड भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं, हर आइलैंड पे 4 से 5 यार्ड हर वक्त मौजूद रहती हैं। इन सब यार्ड के अलावा दुबई के रूलर के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर यानी 9000 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है। दुबई में इसे प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब भी कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इस यार्ड में 50 शहाना स्वीट्स, एक डिस्को, एक स्क्वैश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यार्ड की सबसे कमाल बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल है। समंदर की किसी भी एरिया में अगर मन हो अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। द गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई रूलर की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है।
ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پورے برٹن میں 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ زمین دبئی کے شیخ کی ملکیت ہے۔ ایگزیکٹلی یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کیونکہ زیادہ تر پراپرٹیز انہوں نے تھرڈ پارٹی کمپنی کے ذریعے خرید رکھی ہیں، اور یہ کمپنیز ٹیکس فری ممالک میں رجسٹرڈ ہیں، جہاں ان کمپنیز کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ ان کی برٹن پراپرٹیز میں 63,000 ایکڑ پر مشتمل یہ کنٹری ہاؤس بھی شامل ہے، جس میں 58 بیڈ رومز، 3 ہیلی پیڈز اور 16 بیڈ رومز کا ایک ہنٹنگ لوج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں انگلینڈ کی ایک ولیج ڈیلہم میں یہ پراپرٹی 45 ملین پاؤنڈ میں خریدی تھی۔ اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا استبل بنانا تھا، کیونکہ یہاں سے گھوڑوں کی ریس کا ایک فیمس ٹریک صرف چند کلومیٹر ہی دور تھا۔ اب گھوڑوں کی بات نکلی ہی ہے تو جان لیں دبئی کے شیخ کو ریس کے گھوڑوں کا اتنا شوق ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اچھا گھوڑا نیلام ہو رہا ہو تو وہ منہ مانگے پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ گھوڑا ہے، جس کو یارلن کوڈ کہا جاتا ہے۔ اس کو حال ہی میں دبئی کے رولر نے $4.3 ملین میں خرید کر سب کے چہروں کا رنگ ہی اڑا دیا۔ ان کو صرف ریس میں گھوڑے دوڑانے کا شوق ہی نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کمپنی بھی بنا رکھی ہے جو دنیا بھر میں ہارس ریسنگ ٹریکس کو آپریٹ بھی کرتی ہے اور ریس کے نسلی گھوڑوں کی بریڈنگ بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اکیلا بزنس نہیں ہے جو شیخ محمد بن راشد کے نام پر ہو۔ دبئی کے لگ بھگ ہر بزنس میں آپ کو ان کا نام نظر آ ہی جائے گا۔ ایمریٹس ایئر لائن سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنی جیسے اربوں ڈالر بزنس کا فائدہ گھوم پھر کر دبئی کے رولر کو مل ہی جاتا ہے۔ ویسے تو ایمریٹس ایئر لائن ہی ان کی اپنی ہے، تو ان کو کسی پرائیویٹ پلین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کے پاس فلی کسٹمائز بوئنگ 747 موجود ہے۔ صرف ایک جہاز کی قیمت $418 ملین ہے، جو تقریباً 92,000 کروڑ روپے بنتی ہے۔ لیکن اس اماؤنٹ سے زیادہ تو انہوں نے اپنی ایکس وائف کو ڈیورس سیٹلمنٹ میں دیے تھے۔ جی ہاں، شیخ راشد کے شاہانہ خرچ کے چرچے پوری دنیا میں فیمس ہیں، لیکن ان چرچوں میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا، جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائن میں شیخ کا نام آنے لگا۔ شیخ کی آخری بیوی پرنسز حیا نے UK کے ایک کورٹ میں ڈیورس سیٹلمنٹ کے لیے شیخ سے $1 بلین کا دعویٰ کر ڈالا۔ 2 سال تک کیس چلنے کے بعد کورٹ نے 2021 میں دبئی کے شیخ کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف کو $550 ملین ڈیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کریں گے۔ یہ رقم پاکستانی روپوں میں 13,680 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کیس کے دوران پرنسز حیا نے کورٹ کو بتایا تھا کہ جب وہ دبئی میں رہتی تھیں تو ان کے پاس لمٹ لیس پیسوں کا ایکسس ہوا کرتا تھا، یعنی وہ جو چاہتی خرید سکتی تھیں، جہاں چاہے پیسہ لٹا سکتی تھیں۔ انہوں نے کورٹ کو مزید یہ بھی بتایا صرف ان کے پاس 15 سے 20 لگژری مینشنز، ایک سپر یاٹ اور پرائیویٹ جیٹ بھی ہوتے تھے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسز حیا کو پیلس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال $100 ملین سے بھی زیادہ اور شاپنگ کے لیے $11 ملین ملتے تھے، یعنی صرف شاپنگ کے لیے 219 کروڑ روپے، وہ بھی صرف ایک بیوی کے لیے۔ یہ سچ میں انبلیویبل ہے۔ امید ہے زیرو لائن ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔